हेलो एवरीबॉडी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम फॉर लूप एंड व्हाइल लूप क्या होता है और हम उनका यूज कैसे करते हैं। और आज के वीडियो में हम गाइस देखने वाले हैं मैनिपुलेटिंग द डॉम। तो अब डॉम क्या होता है, फिर हम उसे चेंज कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट 9.html, एंड इसका हम नाम रखते हैं अंडरस्टैंडिंग डॉम, जिसमें हम उसे चेंज करना भी सीखेंगे। अंडरस्टैंडिंग डॉम। ओके, तो सबसे पहले बात यह आती है कि डॉम होता क्या है। तो मैं अभी आपको उससे गूगल पे से डेफिनेशन बताता हूँ। व्हाट इज डॉम। तो देखिए, डॉम जो था उसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये बेसिकली आप इतना समझ सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी HTML में जो भी लिखते हो, हम कोड जो लिखते हैं उससे जो बन के आता है आप उसे मोटा मोटी समझ सकते हैं, हम उसे डॉम कहते हैं। हमें उसे एकदम बारीकियों में नहीं जाना, लेकिन इतना आप समझ सकते हो कि डॉम और जावास्क्रिप्ट कनेक्टेड है। डॉम का आप वो वेब पेज समझ सकते हो जो हमने अभी बनाया है, तो उसे हम डॉम कहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम डॉम को कैसे बदलते हैं। सबसे पहले मैं डॉट कंटेनर बनाता हूँ, उसके अंदर हम एक nav बार बनाते हैं, nav डॉट nav एंड हैशटैग करते हैं nav बार। इसके अंदर ul फिर li और इनटू हम कर देते हैं 4। ओके, तो कुछ इस तरह से बन गया। एंड हम सब में अभी के लिए सेम लिख देते हैं होम। ये हो गया हमारा HTML पार्ट। अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं स्क्रिप्ट। पहले कमेंट देते हैं जावा स्क्रिप्ट एंड यहाँ हम लिखते हैं स्क्रिप्ट। और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें 3 टाइप हम मेजर देखने वाले हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम एंड गेट क्वेरी सिलेक्टर। तो ये 3 हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं वो है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये क्या होता है कि हमने पहले एक वीडियो में देखा था कि अगर समझे आपने कोई HTML फाइल में कोई इसकी आईडी रखी है nav बार, तो आप उससे जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करते हैं वो हमने देखा था। मैं अभी आपको बताता हूँ। जिसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं nav का। ये देखिए, ये जो रिकमेंडेशन है मुझे Tab9 AI से आया है, ये हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया था। तो देखिए, मैं लिखा var वेरिएबल, हमने एक nav बनाया। और ये आपको अगर नहीं पता तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है HTML का डॉक्यूमेंट, उसके बारे में डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि जो भी एलिमेंट की आईडी है nav बार, जो कि देखिए ये इस nav की है, तो वो उसे nav वेरिएबल में स्टोर कर देगा। एंड अब मैं इसे एक बार डिस्प्ले करता हूँ, तो देखते हैं हम देखते हैं कि हमें क्या दिखता है। कंसोल डॉट लॉग nav। एंड अब हम इसे रन कर देते हैं। हमारा और कुछ इस तरह से इंस्पेक्ट कंसोल एंड एक सेकंड। ओके, तो मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये देखिए, हमने लिखा था कि गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो जो आईडी nav बार किसकी थी, हमारे nav इसकी, तो उसने उसे दिखा था कि nav क्लास इज इक्वल टू nav आईडी। और अगर हम उस पर ऐसा क्लिक करते हैं तो और भी अंदर का सब हमें दिखाई देगा। एंड जब हम उस पर होवर कर दे तो हमें दिखाई देगा। फिर ये हो गया आईडी का, मैं कमेंट देता हूं यहाँ पे आईडी। एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो गया आईडी। अब हम देखने वाले क्लास नेम, क्लास। तो हमें क्लास कंटेनर हम इस बार यूज करते हैं, हम लिखते हैं var कंटेनर। और आप ये सोच सकते हैं कि हमने यहाँ भी कंटेनर यूज किया, यहाँ भी कंटेनर, तो क्लास और ये मिक्स ना हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, उसका HTML से कोई भी क्रॉस कनेक्शन नहीं होगा। हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ये देखिए, मैंने लिखा GEBYC। तो जो पहला जो सबका था ये विजुअल स्टूडियो कोड खुद लेता है। ये अगर आप इससे करोगे नोटपैड से तो ये नहीं होगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंटेनर।
हम इसे डिस्प्ले करते हैं। एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग कंटेनर। एंड अगर आप ऐसा सोचो कि हम इसे एक्सेस करके हमने इसे एक्सेस तो करें, जब डिस्प्ले करें तो बराबर वो कैसे डिस्प्ले हो रहा है कि ये जो कंटेनर है ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो भी कंटेनर होगा वो उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को, मतलब जैसा वो दिखता है जो कोड है वो स्टोर कर लेता है एंड हम सेम उसे डिस्प्ले कर रहे हैं। ये देखिए HTML कलेक्शन div डॉट कंटेनर कुछ इस तरह से लिख के आया है एंड यहाँ पे पहले 0 पे आया div कंटेनर div डॉट कंटेनर। एंड जब हम इसे और नीचे करते हैं तो उसके बारे में और इन्फो बहुत सारी आती है। तो ये वाला कुछ इस तरह से क्यों लिख के आया, क्योंकि जब हम क्लास नेम यूज करते हैं तो इसी तरीके से लिख के आता है। वो अगर मैं इसे एक आईडी देता था, आईडी हम देते हैं abc एंड यहाँ हम करते हैं abc डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम लिखते हैं abc कंसोल डॉट लॉग abc। तो देखते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे पूरी तरह से लिखा है। अगर आप क्लास नेम से डिस्प्ले करते हो तो कुछ इस तरह से आएगा, और अगर आप आईडी से करते हो तो कुछ इस तरह से आएगा। तो सारा प्रेफर हमेशा आईडी होता है क्योंकि उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये था कि हम आईडी और क्लास से कैसे करते हैं। ये हो गया हमारे HTML के तरीके कि हम HTML में कैसे करते हैं। फिर आपको ये याद होगा कि हम CSS में अलग तरीके से करते हैं, जैसे हम CSS फाइल में लिखते हैं डॉट कंटेनर और फिर उसका आगे प्रॉपर्टी हैशटैग नाम उसका आगे प्रॉपर्टी। तो अगर आप वैसा करना चाहते हो तो उसका भी होता है, हम लिखते हैं CSS एंड यहाँ पे हम एक सेकेंड एक वेरिएबल बनाएंगे वेरिएबल। और सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक मॉडर्न बात ये बाद में करता हूँ। अगर यहाँ पे बना दूँ जिसकी क्लास कंटेनर दो, आपको पता है कि दो चीजों की क्लास ले सकते हैं। तो और अब अगर मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, एक सेकेंड गाइस, कंसोल डॉट लॉग कंटेनर डॉक्यूमेंट। ओके यहाँ पे गया ये अब यहाँ पे लिखा है HTML कलेक्शन 2। तो 2 को लिखा है क्योंकि दो कंटेनर्स हैं जिनकी क्लास हमने दो चीजें जिनकी क्लास कंटेनर थी, पहला था हैशटैग abc डॉट कंटेनर वाला और ये दूसरा जिसमें हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो दोनों यहाँ पे बता देगा और उनके इंडेक्सिंग भी कर देगा कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। तो अगर आपके पास दो से ज्यादा क्लासेस जो सेम है तो उसके लिए भी काम करता है। अब हम देखने वाला हमारा CSS का, हम लिखते हैं var navigation is equals to document dot query selector। देखिए आपको लिखना है query selector ब्रैकेट एंड इसके अंदर हम अभी तक कंटेनर लिख रहे थे या फिर आईडी जो भी नाबार लिख रहे थे, लेकिन हमें ऐसे लिख रहे हम CSS लिखते हैं। CSS में कैसे लिखते हैं हैशटैग नाबार, हमें कुछ इस तरह से लिखना है। एंड फिर मैं इसे डिस्प्ले करता हूँ कंसोल डॉट लॉग नेविगेशन। तो ये देखिए ये यहाँ पे सिंबल के साथ। फिर और हम इसमें क्लास का नाम ला सकते हैं डॉक्यूमेंट, इसमें आपको शॉर्ट डालने के लिए सीख रहे हैं। तो देखिए अब पर आप इसमें एक जो आप चेंज करो कि दो क्लास थी कंटेनर वाली, लेकिन इसमें ये हमेशा क्वेरी सिलेक्टर की क्या खासियत होती है कि ये जो पहला वाला आता है ये उसे ही बताएगा, दूसरे वाले को नहीं बताएगा। तो अगर आप चाहते हो कि दूसरा वाला भी बताए तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है ऑल। तो अब देखिए अब ये दिखा रहा है लिस्ट 2 यानी कि 2 बार है, पहला है div hash abc डॉट कंटेनर, दूसरा है div डॉट कंटेनर एंड कुछ इस तरह से बताऊंगा यानी कि 2 है कंटेनर्स। इस तरह से ये था हमारा क्वेरी सेक्टर। तो बस ये कि हमने डॉम में कैसे चेंजेस किए, हमने हमारे HTML पेजेस में कैसे चेंजेस किए और वो भी बाहर से हम इसे एक्सटर्नल स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते थे। और भी कुछ चेंजेस है जैसे अगर मैं लिखूं nav डॉट इनर HTML हमने लिखा था, HTML क्या होता है HTML का आप जो यहाँ लिखोगे वो उसे चेंज कर देगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ p hello nav undefined, एक सेकेंड हम ऐसे डॉट नाउ हम एलाई करते हैं एलाई डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू हम कर देते हैं हाय एलाई इज नॉट डिफाइंड। एक सेकेंड गाइस
nav डॉट इनर एचटीएमएल हमने कुछ इस तरह से किया। हम एक बार इसे डिस्प्ले करते हैं एंड फिर उसके बाद से उसे करेंगे। ये कुछ इस तरह से आ गया है। अब हम लिखते हैं डॉट nav डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू हाई। और अब देखते हैं एक बार अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके तो गाइज अब हमें क्या करना है कि एक गलती जो हुई थी कि हमें इसे कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने उसे कमेंट कर लिया था तो nav यहाँ से हट चुका था। तो अब आप ये भी सोच सकते हो कि हमने जब लिखा nav डॉट इनर HTML तो उसे HTML का nav समझ लेना चाहिए था कि हमने यहाँ पे जो nav लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो जावास्क्रिप्ट के जो ये होते हैं वेरिएबल्स, वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को याद रखते हैं। तो देखिए अब हमने nav को कमेंट आउट कर लिया है। एंड देखिए एंटर दबाते यहाँ पे हाई लिख के आ गया। या फिर अगर हम ऐसे करते हैं कि अब मैं कमेंट कंटेनर जो है उसे भी कर देता हूँ अनकमेंट कमेंट आउट एंड लिखता हूँ कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू। अगर हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम सिंपली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ओके तो यहाँ पे क्यों लिखा गया? ओके तो हमने कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे कमेंट आउट नहीं किया है। देखिए अब मैं फिर से लिखता हूँ कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू हाई। अब क्या प्रॉब्लम होगी? तो गाइस अभी आपने देखा होगा कि ये डिफरेंस ऐसा क्यों आ रहा है कि हमने कंटेनर से किया तो चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन हमने जब nav से किया तो चेंज आया था। तो उसका रीजन जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था वो ये है कि हमने nav में यूज करा था गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड इसमें हमने यूज करा था गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो अब अगर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं उसके आईडी का, फिर देखते हैं होता है क्या। var cont इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड आईडी हमने उसकी रखी थी abc। कंसोल डॉट लॉग एक बार हम चेक कर लेते हैं कॉन्ट। ओके ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब हम चेंज करते हैं cont डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू हेलो। ये देखिए गाइस जब हमने क्लास नेम से किया तब नहीं हुआ, लेकिन जब हमने आईडी से किया तो हो गया। तो इसका रीजन क्या था? क्योंकि क्लास नेम और आईडी नेम की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हो तो उसके अलग रेस्ट्रिक्शन है, और अगर आप गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करते हो तो उसका अलग रेस्ट्रिक्शन है। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं।